राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों द्वारा बंद का आह्वान कर ऐसी घटना का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज रामबन चंद्रकोट में शिवसेना द्वारा प्रदर्शन कर राजौरी के डांगरी में हुई आतंकी वारदात के विरुद्ध रोष जताया गया। जो हमारा प्रदर्शन रामबन के अंदर हो रहा है, ये जो राजौरी डांगरी के अंदर हमारे हिंदू को टारगेट बनाया गया, इसके शिवसेना कड़ा विरोध करती है। इसके ऊपर कि जो हमारे हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाया जा रहा है, इसमें हम कड़ा विरोध करेंगे शिवसेना। और हम एलजी साहब से चाहेंगे इसके ऊपर एक्शन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चाहेंगे कि अब वो समय आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले कश्मीर में हमारे हिंदू को मारा जाता था, कश्मीरी पंडितों को, कुछ को वहाँ से भगाया जो अभी जम्मू में क्वार्टरों में रह रहे हैं। उसके बाद ये आतंकवाद किश्तवाड़ पहुँचा, किश्तवाड़ से छोड़कर फिर ये नगरोटा में पहुँचा, नगरोटा छोड़ के कुछ टाइम पहले पंचतीर्थी सिद्धरा में ये पहुँचा, और आज इन्होंने राजौरी में आज हमारे हिंदू को टारगेट बनाया गया। अब हम गवर्नमेंट एलजी साहब से भी ये चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे कि अगर हमारे हिंदू के ऊपर ऐसे उंगली उठाकर ये करेंगे तो हमारी शिवसेना कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरे जम्मू में जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। इसके पाकिस्तान को इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब वो समय आ गया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर जम्मू कश्मीर के युवा अगर आतंकवाद का रूप धारण किया तो हम हरगिज पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे और उन आतंकवादियों को नहीं बख्शेंगे। अगर उन आतंकवादियों को मैं बोलता अगर उन कुत्तों को अंदर इतना दम है तो हमारे इंडियन आर्मी के सामने वो मुकाबला करें, फिर हम उनको मानेंगे कि ये शेर है। लेकिन पीछे से वार करके हमारे मासूम बच्चों को टारगेट बनाया गया, गरीब लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया। हमारे इंडियन आर्मी के सामने आए, जेकेपी के सामने आए, उनके पास हथियार है, उनके छुप के वो निहत्थे लोगों के ऊपर वार करते हैं। यह हरगिज भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए इसके बारे में। ये भी गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है, क्योंकि जिस टाइम वीडीसी बनाई गई थी 60 साल के बंदे को भी वो राइफल दी गई थी, 70 साल के बंदे को भी राइफल दी गई थी। उसमें से कई लोग हमारे शहीद भी हो चुके, जो 70 साल के भी शहीद हुए, 80 साल के भी शहीद हो चुके। अब उन्होंने रूल निकाला कि जो 60 साल का उसको रिटायरमेंट दी जाएगी। ये हरगिज भी गवर्नमेंट ने सही नहीं किया। जब से इन राइफल ली गई है तब से आतंकवाद ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ चुका है। अब हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे, प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जो ये राइफलें जमा की गई हैं, ये राइफलें फिर वीडीसी को दी जाए और वीडीसी को दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि जब से ये राइफलें गई तब से आतंकवाद ज्यादा फैला है। और इनने गलत किया कि हमारे लोगों से राइफलें वापस ली गई हैं। जो लोग हमारे शहीद हो चुके थे उनका क्या बना, जो लोग पहले आतंकवाद के टाइम पे शहीद हुए थे, और आज इन्होंने फिर वो राइफलें वापस ली गई हैं, रिटायरमेंट दी गई उनको। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ये राइफलें दोबारा वापस दी जाए और वीडीसी को फिर बहाल किया जाए। देखो, ये सरकार ने बहुत ही, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो कोई भी काम कर। सुनकोट में भी लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाकर आतंकियों द्वारा की गई टारगेट किलिंग की आलोचना की गई। सामने लाओ, आतंकवाद बंद करो, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, सामने लाओ, सामने करो, इंसानियत के। मेंढर में भी राजौरी टारगेट किलिंग के विरोध में बंद का आह्वान कर रोष जताया गया और ऐसी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। मैं आज मेंढर की इस पूरी आवाम का, खास करके उलमा हज़रात, धर्म गुरुओं का, मौलवी सुल्तान साहब, मौलवी फतेह मोहम्मद साहब, हमारे सनातन सफ़ा के व्यापार मंडल के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता ने, दुकान मेडिकल वाले, सब ने जो दुकानें बंद की हैं, हमारी इस दुख की घड़ी में जो है, जो मेरे परिवार के ढांगरी के अंदर 6 आदमी और हमारे 2 बच्चे भी सीरियस हैं। अभी भी फ़ोन मैंने किया, एक बेटा और हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप लोग हमारी इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूँ। बात यह है भाइयों, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो ढांगरी के अंदर कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये किसी हिंदू का कत्ल नहीं हुआ है, किसी मुसलमान का कत्ल नहीं हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। आप भरोसा रखें, देश की सेना पर भरोसा रखें, देश की आर्मी पर भरोसा रखें, पुलिस पर भरोसा रखें, एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखें। वो पूरी रात आज मैंने देखा कि 11 बजे 1 बजे जो है एसडीपीओ साहब हमारे घर पे गए, अड़ी गए, डशिल में गए और मनकोट के अंदर भी उन्होंने रात को राउंड लगाया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चकन्नी है। और एक मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कल मुझे आर्मी के ऑफिसर साहिबान भी मिले हैं, बलराम जी वहाँ थे,
उन्होंने ये आश्वासन दिया है, भाई आपको अगर कोई ऐसा आदमी नजर आता है भगवान के लिए, खुदा के लिए, इस देश के लिए, उस आदमी को फट आप आर्मी को जो है इन्फॉर्म करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ताकि वो आदमी ज्यादा नुकसान ना करे। आप मेरी बात याद रखें, एक जो मिलिटेंसी है इसका कोई धर्म नहीं है, ये ना हिंदू को देखती है, ना मुसलमान को देखती है, ना सिख को देखती है, गोली किसी का मान नहीं छोड़ती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप मिलजुल करके जिस तरीके के साथ एक गुलदस्ता आपने बनाकर रखा हिंदू मुसलमान का, हम मिल करके पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं, हम देश की सेना के साथ खड़े हो सकते हैं। ये देश की जो भी बेल्ट जिसने भी डाला है वो देश का नागरिक का, देश की सेना है। पुलिस पर भी भरोसा रखें। देखिए गलती होती है, गलती से नहीं पता था कि डांगरी के अंदर इतना बड़ा कांड होगा। वहाँ ब्रह्म मंडल था, एकदम रात को 6:30 पौने 7 बजे आए लोगों ने, उन्होंने आधार कार्ड पूछा, गोलियां मारते मारते चले गए। हमारा एक बच्चा जो है, एक ही फैमिली के जो 2 बच्चे थे, एक तो बहुत ही सीरियस है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मैं स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी से प्रार्थना करूंगा, वो बच्चा बड़ी बुरी कंडीशन में है जम्मू GMC हॉस्पिटल में, आप फौरी तौर अगर वो वहाँ नहीं हो सकता है उसको आगे लिफ्ट करें। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, जनाब गवर्नर साहब, आप रात को आए, ADG साहब मुकेश सिंह आए, दिलबाग सिंह जी आए, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। हॉस्पिटल में जो है कानाफूसी की गई, रजौरी के अंदर भी उन्होंने हमारे आदमियों की अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की। कल जो है उनको एयरलेट से रविंदर रैना जी ने कोशिश करके उसको जम्मू GMC में पहुंचाया है। वहाँ भी मेरी अभी भी बात हुई है, मेरी बच्ची है वहाँ भी उनकी केयर नहीं हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा, या वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है जम्मू GMC का, आप याद रखें हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, आपको उनको देखना पड़ेगा, आपकी डिप्टी है, उनको गोली लगी है। मैं गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब, स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो आप फौरी तो GMC में जाएं, अगर वहाँ उसका इलाज नहीं हो सकता है उसको आगे जो है ट्रीटमेंट के लिए भेजें। मैं एक बार फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी बिरादरी मेरे गम के साथ, मेरे दुख के साथ खड़ी है। मैं कल भी आप सारा दिन जो है हमारे घर पे हिंदू मुसलमान सभी ने अफसोस किया, और यहाँ की आर्मी के साथ खड़े रहो, यहाँ की सेना के साथ खड़े रहो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े। बाजार पूरा बंद है, पूरा अमन तरीके से बंद है। इतनी बड़ी बंद जो है मैंने जिंदगी में 60 साल 50 साल मेरी उम्र है पहली बार देखी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मीडिया का भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने तावन दिया, और पब्लिक का खास करके बहुत शुक्रिया। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी डांगरी इलाके में एक अलमनाक हादसा हुआ है, जिसमें हमारे नौजवान मारे गए हैं, तो हम इस सानिया की कड़ी मजम्मत करते हैं। मैंडरपुरी आवाम इस दुख की घड़ी में डांगरी वाले जितने हमारे भाई हैं उनके साथ हम खड़े हैं शाना बशाना, और खड़े रहेंगे। ये बहुत दुख हुआ है जब हमने सुना कि बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हमारे सतीश शर्मा साहब भी वहाँ उन लोगों के साथ खड़े रहे, और पूरा परिवार, और हमारे गवर्नर साहब भी आए, सब लोग गए वहाँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चंद लोग जो हैं, हमारे हिंदू, मुसलमान और सिख जो भाई हमारी स्टेट में एक गुलदस्ता बना हुआ है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई माँ का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि इस भाईचारे को खराब कर सके। ये गुलदस्ता जो बना है ये बना रहेगा, इसके बाद भी बना रहेगा। हम कड़ी मजम्मत करते हैं इसकी। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, सरकार को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और
मैं अपने गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं कि वो इस सानिया की तहकीकात करवाएं और जो लोग इसमें पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए, फांसी दी जाए, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। आज उसी वजह से हमारी मेंढर की ये जो करीम जमा हुई है, जो बंद काल थी, हमारी मेंढर की जितनी आवाम है इसने आज मेंढर पूरा बंद करके दिखाया कि हम इस दुख की घड़ी में राजौरी ढांगरी के इलाके के जो हमारे भाई मारे गए हैं, हम उनके साथ हैं, खड़े रहेंगे। मैं ज्यादा वहीं अखनूर में व्यापार मंडल द्वारा बंद के आह्वान के बाद आज बाजार बंद रखकर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी दुकानदार व स्थानीय लोग बाजार में रैली निकालकर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और उपराज्यपाल से गुहार लगाई गई कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तरीके से कायरतापूर्ण हमला जो है वो राजौरी के अंदर टारगेटेड किलिंग जो है हिंदुओं की गई। इससे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से कश्मीर में छांट कर हिंदुओं को मारा जा रहा था और उसके बाद नव वर्ष पर राजौरी के ढांगरी में जिस तरीके से 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में अखनूर व्यापार मंडल की तरफ से कल बंद की कॉल दी गई थी, जिसका आज संपूर्ण असर जो है अखनूर में देखा जा रहा है। आज अखनूर में व्यापार मंडल की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से और जितने भी यहाँ के लोकल निवासी हैं, इन सब की तरफ से यहाँ पर बंद को संपूर्ण रूप से कामयाब बनाया गया। जगह जगह हमने इसको लेकर प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा सरकार से ये मांग की गई है कि जिन बीडीसी लोगों से हथियार वापस लिए गए हैं, उन बीडीसीज को हथियार वापस दिए जाएं और जो लाइसेंस इन लोगों ने बंद कर रखे हैं, जहाँ जो पुराने लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, और उन लाइसेंस को दोबारा खोलना चाहिए। लोगों को सुरक्षा के लिए लाइसेंस ज़रूर मुहैया होने चाहिए। और ये जो टारगेट कर करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, अगर पाकिस्तान में बैठे कुछ कायर लोग ये सोच रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने एक साजिश के तहत हिंदुओं का पलायन करवाया था, अगर वो उसमें वो सोचते हैं कि कहीं कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम जम्मू कश्मीर के सभी लोग एकजुट खड़े हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। वहीं विजयपुर दौलतचक सिविल में मुस्लिम समुदाय ने इकट्ठे होकर राजौरी आतंकी टारगेट किलिंग की निंदा की और मारे गए परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया। समुदाय के मौलवी ने मांग की है कि ऐसे भाईचारे में दरार डालने वाले आतंकियों का पता लगाया जाए और उन्हें भी मौत के घाट उतारा जाए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ चक बागला और करालियाँ, अब्दुल्ला बस्ती, रकबरोटियाँ, सोंखा और गिरदोनवा के अहले ईमान यहाँ जमा हुए। और ये जो गुज़श्ता दिनों राजौरी ढांगरी में एक सान्या पेश आया, उसके हवाले से एक मजम्मत के तौर पर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए। जब से इस सान्या के बारे में सुना तो लोग बड़े दुखी हुए कि ये कौन लोग हैं जो बिल्कुल नहते इंसानों पर रात के वक्त में या दिन के वक्त में ऐसे कातलाना हमला करके रोपोश हो जाते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि ऐसे अनासिर को तलाश करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इस वाक़े की हम सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में और इंसानों के धर्म में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बड़े तकलीफ़ दे होते हैं और कोई मज़हब इस हवाले से कत्ल आम की इजाज़त नहीं देता। हम सारे लोग मिलकर यहाँ इसी की मजम्मत करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो अमन का गहवारा है, इस अमन और सुकून और शांति को सबूताज करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।